बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मित्रों, हम आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं और निरंतर दिवसों से कार्तिक मास की कथा के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने भगवत कृपा से 17 दिन कार्तिक मास की कथा का श्रवण किया और आज पुनः मैं कार्तिक मास की कथा का अध्याय 18 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। जब भगवान का मोह भंग करने के लिए त्रिदेवियों ने महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती तीनों ने वह 3 बीज दिए और देवताओं ने भगवती की प्रेरणा से उन बीजों को भगवान विष्णु के समीप ला करके बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 प्रकार के वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई और वह 3 प्रकार के वनस्पति 3 प्रकार के बीजों से उत्पन्न हुए, जिससे और जो है सरस्वती के बीज से आंवला, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी का वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ, वनस्पति उत्पन्न हुआ। वह 3 बीज 3 प्रकार के गुणों का प्रकाशक है, सत, रज और तम। त्रिदेवी, 3 देव और 3 बीज और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 प्रकार के गुणों का सूचक वह 3 बीज हैं, जिसमें आंवला और जो है तुलसी बहुत ही भगवान को स्नेह करने लगी है, लेकिन मालती जो लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या के बस दिया था वह है ईर्ष्या कर। और इन तीनों बीजों ने भगवान विष्णु के लिए इतना अत्यधिक प्रेम किया। यह 3 बीज 3 स्त्रियों का रूप लेकर के आए थे और वह तीनों स्त्रियां भगवान विष्णु के लिए अत्यधिक प्रेम देने लगी, प्रीति देने लगी, जिसकी वजह से भगवान विष्णु अपने पूर्व दुख को जो है पूर्णतः और भूल गए। और जब भगवान विष्णु उस अपने दुख को भूल गए तो सज्जनों, समस्त देवता भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होते हैं और स्तुति करते हैं कि हे नारायण, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा ज्ञाना, वासुदेव परा क्रिया। हे वासुदेव, आप ही वेद हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही जल थल पृथ्वी भूमि आकाश, आप ही सभी अन्न जन वृक्ष फल जीव जंतु आप ही हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। और जब आप इस प्रकार से वृंदा के मोह फांस में बंध गए तो हम बहुत ही अचंभित हुए। आज प्रभु आप उस मोह फांस से निवृत्ति को प्राप्त हुए हैं, हम पर आप अनुकंपा कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ने और इस प्रकार से जब मोह से छुटकारा पाया तो भगवान श्रीमन नारायण ने भगवती लक्ष्मी को साथ लिया और वैकुंठ धाम में जाकर के निवास किया। इसमें बताया गया है, इसलिए कार्तिक के महीने में भगवान, एक तो शिव विष्णु ने कार्तिक का महीना ग्रहण किया है, दूसरा बताया गया है कि कार्तिक के महीने में जो कोई तुलसी माता का पूजन करेगा
उसके समस्त पापों से उसको निवृत्ति मिल जाएगी, उसका छुटकारा हो जाएगा। एवं हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी का पूजन समस्त पापों को हरने वाला है। कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी का पूजन करता है उसको यमदूत भी नहीं आते उसको लेने के लिए। गंगा, यमुना, सरस्वती का दर्शन करने का फल तुलसी के दर्शन करने से, तुलसी को दीप दान करने से और अर्घ चढ़ाने से होता है। जिस व्यक्ति के पितृ यदि प्रेत योनि में चले गए हैं, वह व्यक्ति उसका परिवार उस व्यक्ति के निमित्त तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके और पिंडदान करे तो उसके लिए और जो है सद्गति प्राप्त होती है एवं शीघ्रता से प्रेत योनि से छुटकारा पाया। शास्त्र कहते हैं तुलसी की मंजरी से और भगवान शिव का पूजन करें और तुलसी दल से भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं एवं उसके घर में शीघ्रता से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी की रज लगाने से मनुष्य के समस्त पाप इस प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार से कार्तिक मास के संपूर्ण व्रत की कथा को श्रवण करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जो व्यक्ति तुलसी की छाया हो, श्राद्ध कर्माएं आदि करे, वह दान पुण्य आदि करे तो उसका दान पुण्य अक्षय हो जाता है, उसका नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार से तुलसी की कंठी को जो धारण करता है उसके लिए और समस्त देवता उसके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री शालिग्राम जी भगवान जो है हृदय में निवास करते हैं। भगवान विष्णु की जो फल फूल इत्यादि से पूजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो है आंवले की पूजन करें, तुलसी का पूजन करने का विशेष फल है। जो भगवान को आंवले का फल चढ़ाता है, तुलसी दल चढ़ाता है, भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती हैं और वह निष्पाप होकर के स्वर्ग में और समस्त मनुष्यों के सुख भोगते हुए, समस्त जीवन के सुख भोगते हुए सदगति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम 18वें अध्याय के कार्तिक मास की कथा को हमने श्रवण किया। आज यही समापन। कल हम पुनः 19वें अध्याय की कथा को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए